स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 5 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। हमने देखा था इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि 5 मेन क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पे हम किसी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं। यानी कि डेमोक्रेसी के 5 मेन आउटकम्स होते ही होते हैं। कौन कौन से आउटकम्स होते हैं वो हमने अलग अलग सेपरेट वीडियोस में डिस्कस किया। सबसे पहला, गवर्नमेंट जो है वो अच्छे से अपना काम करती है, डिफरेंट लॉज एंड पॉलिसीज बनाती है लोगों के वेलफेयर के लिए। तो गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल होती है, लेजिटिमेट होती है और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है हमारी डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक कंट्री में। फिर सेकंड जो क्राइटेरिया था वो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री में इकोनॉमी जो है वो बूस्ट होती है, इकोनॉमी स्टेबल रहती है, सस्टेनेबल वे में हम अपना डेवलपमेंट करते हैं। फिर थर्ड हमने देखा कि जो भी इनइक्वालिटीज प्रिवेल करती है सोसाइटी में उसे खत्म किया जाता है डिफरेंट लॉज एंड पॉलिसीज बना के, जो कहां पे हमें देखने मिलता है, अगेन डेमोक्रेटिक कंट्री में। फिर फोर्थ हमने देखा था कि सोशल डाइवर्सिटी जो है उसे अकोमोडेट किया जाता है, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जो डाइवर्सिटी है उसे हम मेंटेन कर पाते हैं सही से। अब लास्ट जो फिफ्थ आउटकम है वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जो सिटीजन्स हैं उनको हम फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट राइट्स देते हैं, हम उन्हें रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं, डिग्निटी यानी रिस्पेक्ट, हम सिटीजन्स को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो वही हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। डेमोक्रेसी इंश्योर्स फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम टू एवरी इंडिविजुअल। फंडामेंटल यानी बेसिक, कुछ बेसिक राइट्स दिए जाते हैं। जैसे इंडिया जो है, इंडिया में हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स यानी हमारे बेसिक राइट्स, जिसमें हमारे राइट टू लाइफ आ जाता है, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी आ जाती है। तो काफी सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है इन सभी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो सिटीजन्स को डेमोक्रेटिक कंट्री में फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, यानी कुछ बेसिक राइट्स दिए जाते हैं, उनके अधिकार दिए जाते हैं उन्हें, साथ ही साथ उन्हें आजादी दी जाती है, स्पेशली उनके पर्सनल स्फेयर में, कि वो पर्सनल स्फेयर में अपनी चॉइसेस खुद ले सके, तो उसके लिए लोगों को आजादी दी जाती है। सिटीजन्स एंजॉय फ्रीडम्स such as freedom of speech and expressions। अब सिटीजन्स जो है उन्हें हमने आजादी दी है, फ्रीडम दी है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि लोग अपनी बातें रख सकते हैं, जो चाहे वो बोल सकते हैं, लेकिन उतना ही एक लिमिट तक, जब तक कि वो किसी और पर्सन के राइट्स को वायलेट ना कर रहे हो, किसी कम्युनिटी को हार्म ना पहुंचा रहे हो। यानी कि उनकी स्पीच से, यानी उनके कहे गए आर्ग्यूमेंट से अगर वायलेंस क्रिएट नहीं होगा सोसाइटी में, सोसाइटी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, तब तक के लिए हम इंसान अपनी फ्रीडम एंजॉय कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी हम खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो बातें हैं उनसे किसी को ठेस ना पहुंचे, ये ध्यान में रखना होता है। क्योंकि अगर हमारी जो स्पीच है, हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, उसकी वजह से अगर किसी को भी हार्म पहुंचता है तो इसकी वजह से हो सकता है कि हमें पनिशमेंट मिले, या फिर ये भी हो सकता है कि हम पे सेंसरशिप लगा दी जाए, यानी कि हमें कुछ भी प्रिंट करने से या बोलने से रोक दिया जाए। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमसे छीन लिया जाता है अगर हम दूसरों के राइट्स को वायलेट करते हैं। तो फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, हमें ये भी आजादी दी गई है कि अगर हमें गवर्नमेंट की कोई भी प्रैक्टिस या डिसीजन गलत लगते हैं तो हम उसके अगेंस्ट में वॉइस रेज कर सकते हैं, एसोसिएशंस यानी ग्रुप्स बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं, मूवमेंट्स चला सकते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम अपना रिलीजन खुद से चूज कर सकते हैं, उसकी भी हमें आजादी दी गई है हमारी कंट्री में। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में हम डिफरेंट टाइप से फ्रीडम्स, राइट्स प्रोवाइड करते हैं सिटीजन्स को। डेमोक्रेसी हैज इंप्रूव्ड द स्टेटस ऑफ वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस। अब जैसे कि जो विमेन है, जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज देखने को मिलती थी, विमेन जो है उन्हें इंफीरियर माना जाता था मेल्स के कंपैरिजन में, और ऐसे ही मार्जिनलाइज सेक्शन, कास्ट के बेसिस पे जो बैकवर्ड सेक्शन है, जो लो कास्ट के पीपल हैं, उनके और विमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया गया, लॉज एंड पॉलिसीज बनाए गए, इन्हें फ्रीडम दी गई, इनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाया गया पॉलिटिकल सिस्टम में, यानी कि स्पेशली लोकल गवर्नमेंट में तो रिजर्वेशंस प्रोवाइड किए ही गए हैं विमेन को। तो विमेन को लोकल गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया है विमेन को। और ऐसे ही जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो हमारे बैकवर्ड सेक्शन है, लो कास्ट जो है, एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज, उनको भी रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में हम क्या कर रहे हैं, जितने भी बैकवर्ड सेक्शन के लोग हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए हम काम करते हैं, उन्हें डिफरेंट राइट्स एंड फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं, और ऐसे लॉज एंड पॉलिसीज बनाते हैं जिससे इन लोगों को बेनिफिट हो पाए, यानी लोग जिसका फायदा उठा पाए और अपना डेवलपमेंट कर पाए। डेमोक्रेसी अलाउज सिटीजन्स टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड डिमांड राइट्स पीसफुली। डेमोक्रेटिक कंट्री में
हम लोगों ने जो सिटीजन्स हैं उन्हें अधिकार दे रखा है कि अगर उन्हें कुछ भी गलत लगे, गवर्नमेंट के कोई भी डिसीजंस गलत लगे, तो उसके अगेंस्ट में हम वॉइस रेज कर सकते हैं, यानी गवर्नमेंट जो है उसे भी हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें अगर कोई राइट्स चाहिए, हमें अपने अधिकार चाहिए, अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं अगर हम, या फिर किसी भी चीज के लिए अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए कहा गया है, यानी कि वायलेंस क्रिएट ना हो। डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग जो डिमांड्स रेज कर रहे हैं या जो भी प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं वो हम पीसफुली करते हैं। In non-democratic systems, citizens often face suppression, lack of dignity and fear of authority. और non-democratic country में हमें क्या देखने को मिलता है कि citizens को suppress किया जाता है, उन्हें कोई rights नहीं दिए जाते, उनकी voice को raise नहीं होने दिया जाता। Dignity यानी कि citizens की कोई respect नहीं की जाती, उन्हें democratic ideals जो हैं जैसे equality, freedom, ये सब लोगों को provide नहीं किया जाता, उन्हें equally treat ही नहीं किया जाता। Fear of authority, हो सकता है कि majority जो है वो suppress करे minority को, यानी कि अथॉरिटी किसी एक ही ग्रुप के हाथ में होता है, या फिर कह लो गवर्नमेंट जो है वही बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव होती है। गवर्नमेंट जो है सारे फैसले अपने हिसाब से ले रही है और लोगों के बारे में नहीं सोचती है। Thus, democracy ensures freedom and dignity of citizens, making it superior to other forms of government. अब क्योंकि डेमोक्रेसी में हम लोगों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उन्हें फ्रीडम प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें उनके बेसिक जो राइट्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी वजह से जो डेमोक्रेसी है वो सभी दूसरे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डिक्टेटरशिप वगैरह जो है, इससे सबसे ज्यादा बेस्ट, यानी कि जो डेमोक्रेसी है वो बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम है, बेस्ट है डेमोक्रेसी, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो आउटकम्स हैं वो डेमोक्रेटिक आइडियल्स पे बेस्ड हैं। जो भी आउटकम्स हमने डिस्कस करे इस पूरे चैप्टर में, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।